क्या आपको पता है कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनको उनके पद से हटाना बेहद मुश्किल है, वो इतना आसान नहीं होता। तो किसके पास होती है उनको हटाने की पावर? आप इस क्वेश्चन में बताइए कि किसके पास जो है इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाने की पावर होती है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है कंडक्ट कराने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंडिया में। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ बॉडी होती है इसमें एक इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो जो है उनका रिमूवल होता है लाइक ए जज, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल का जो प्रोसेस होता है वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल का प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, इम्पीचमेंट मोशन जो है पास किया जाता है, पहले मूव होता है पार्लियामेंट में, किसी में भी लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, फिर उसे पास किया जाता है स्पेशल मेजोरिटी से। तो ये जो प्रोसेस होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल का, लाइक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड। तो जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ये तो हमने बात की चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की। अब हम बात करते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर्स को किन के पास जो है पावर होती है कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स को उनके पद से हटा सकते हैं। तो वो जो है वो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पर ही जो है उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि और किसी के पास ये पावर नहीं होती। दे कैन नॉट बी रिमूव, उनको डायरेक्टली रिमूव नहीं किया जा सकता, ना प्रेसिडेंट के द्वारा ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, किसी के द्वारा भी नहीं, सिर्फ उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पर ही हटाया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके, कोई उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर ना रहे, फेयर इलेक्शंस हों डेमोक्रेसी में, ऐसा इसलिए होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ना सुप्रीम कोर्ट, ना प्रेसिडेंट और ना ही पार्लियामेंट।